हेलो पाइसिस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि पाइसिस है यानी मीन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, नो प्रॉब्लम, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि जुलाई मंथ के 15 से 31 तारीख के अंदर आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ओके, सो देख लेते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से नहीं लाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8 ऑफ स्वर्ड्स आया है, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ वांड्स। ओके, 3 ऑफ कप्स, अच्छी एनर्जी है। स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स के बाद आया है स्ट्रेंथ, बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स आया है, 6 ऑफ वांड्स है। ओके, सो वन मोर कार्ड यहाँ पर है 3 ऑफ कॉइन्स। तो देख लेते हैं बॉटम द डेक। बॉटम द डेक में आया है द स्टार। 15 से 31 तारीख के अंदर जुलाई मंथ में आप एक गुड न्यूज़ रिसीव करने वाले हो लव लाइफ की साइड से। वो गुड न्यूज़ कुछ भी हो सकता है, आपके लव लाइफ के अकॉर्डिंग आपके पास आने वाला है। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं। आई होप आपको दिख रही हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, एंड फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, एंड यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। सारे एनर्जी से दिख रहे हैं। तो आपका लव लाइफ डेफिनेटली बहुत अच्छा गुजरने वाला है। देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर है 8 ऑफ स्वर्ड्स। देखो, आपके मन में ना इस टाइम पर हो सकता है चल रहा है या फिर चलने वाला है, यानी 15 तारीख के अराउंडिंग में कुछ चीज़ें ऐसा चलने वाला है, इस चीज़ को ना आप लोगों को बताना नहीं चाहोगे। कुछ लोगों से आप फासला रखते हुए दिख रहे हो। अपने लव लाइफ के बारे में ना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप नहीं रखते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को आप इस टाइम पर फेस नहीं करना चाहोगे, रियलिटी से भागते हुए दिख रहे हो। आपके मन में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा दर्द यानी प्रेजेंट डेज में मुझे दिख रही है। ओके, सो क्लैरिफाई करने के बाद और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कार्ड आप देख सकते हो नाइट ऑफ वांड्स से। ओके, सो नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एनर्जी होता है, यानी कहीं ना कहीं आपका जो ये मूड स्विंग होता हुआ दिख रहा है, स्विच होता हुआ दिख रहा है। ओके, आप इस टाइम पर अचानक से किसी के मोटिवेशन के दौरान, या फिर आपको हो सकता है कोई इंसान बहकाए, आपका ब्रेन वॉश करे, कुछ भी हो सकता है। बट इस टाइम पर आपका मूड स्विंग होने का जो वजह दिख रही है मुझे, वो आप नहीं हो, कोई एक बाहर का इंसान आपका मूड को स्विंग करता हुआ दिख रहा है, स्विच करता हुआ दिख रहा है। आपको थोड़ा सा क्या बताऊँ, आपके एनर्जीज को थोड़ा सा हाई करवाता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से आप इस टाइम पर थोड़ा सा एक्शन लेने की एनर्जी में चले जाओगे। हो सकता है गुस्से में, या फिर आप स्पीड के दौरान थोड़ा सा गलत डिसीजन ले लो, कोई भी गलत एक्शन उठा लो लव लाइफ की साइड से। बट इस टाइम पर आपकी स्पीड को कंट्रोल करना चाहिए आपको। आपके जो भी थॉट्स हैं ना, इस टाइम पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। ओके, क्लैरिफाई करेंगे हम इसको भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ऑफ कप्स है। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो अपने लाइफ को। ऐसा नहीं बता रही हूँ कि आप अपने लव लाइफ को एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्त हैं आपके। आप इस टाइम पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, कहीं पर घूमने जा सकते हो, या फिर ये लोग आपकी फैमिली भी हो सकते हैं। यानी इस टाइम पर आप एक सेलिब्रेशन का हिस्सा बनते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर आपका लव लाइफ इन्वॉल्व नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं आप खुद को लेकर इंजॉयफुल यानी जॉयफुल एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो, खुद को इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हो, खुद के वैल्यू करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि इस टाइम पर आपको पता लग जाएगा कि आपके वैल्यू अगर आप नहीं करोगे तो दूसरे भी नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को बहुत टाइम से मिस कर रहे थे। तो इस टाइम पर आपको ये बात समझ में आने वाला है, एंड आप एक जॉयफुल एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। ओके, सो देख लेते हैं। यहाँ पर है स्ट्रेंथ।
आप बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे लव लाइफ के साइड से, लव लाइफ को लेकर, किसी पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा तरीके से वीक हो चुके थे, बहुत ज़्यादा तरीके से सैड फील कर रहे थे, इमोशनल हो चुके थे। कहीं ना कहीं इस टाइम पर आप खुद को इम्प्रूव करने के चक्कर में हो, यानी इस टाइम पर आप खुद को स्ट्रेंथफुल बनाते हुए दिख रहे हो, खुद के हाथों में इतना ज़्यादा पावर ले आते हुए दिख रहे हो कि आप अकेला ही सब काम हैंडल कर सकते हो। आप अपने खुद की पर्सनैलिटी को इस हद तक इम्प्रूव करते हुए दिख रहे हो कि कोई भी अगर आपको देखेगा तो आपके जो भी ऑरा है ना उसको देखकर वो मोहित हो जाएगा। ओके तो ऐसे टाइप्स के एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रहे हैं। इस टाइम पर आप अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आप अपने ड्रेसअप के ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आप अपने घूमने जाने पर आपके सराउंडिंग्स की चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हो कि आपके सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हैं क्या वो आपके लायक है। इस चीज़ को आप नोटिस करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ही, कहीं ना कहीं इसके दौरान ही आपके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है मुझे। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑफ कप्स है क्योंकि आप इस टाइम पर इस एनर्जी से गुजरोगे, डेफिनेटली कोई एक इंसान ऐसा है जो आपके तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा जब तक वो इंसान आपके नज़दीक नहीं चले आते हैं। मुझे दिख रहे हैं ये एक ऐसा पर्सन होगा जो आपके साथ लड़ता है, झगड़ता है, बट आपको प्यार भी करता है। इतना ज़्यादा प्यार करता है कि क्या बताऊँ, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप खुद से जितना प्यार करते हो ये इंसान भी आपको उतना ही प्यार करते हैं, बट सामने से ये इंसान आपको उतना ज़्यादा रोमांटिक नहीं दिखेगा जितना ज़्यादा ये अंदर से हैं। ओके तो ऐसा एक इंसान है जो आपके टक्कर के हैं। ओके सो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये इंसान इस टाइम पर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा तरीके से अट्रैक्टेड होते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। अगर बंद था इतने दिनों तक, ब्लॉकेजेस था, तो वो हटता हुआ दिख रहा है, प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओके और यहाँ पर आप देख सकते हो 6 ऑफ वांड से कहीं ना कहीं शादी से रिलेटेड कुछ बातों में यहाँ पर मंजूरी यानी सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है आपको। हो सकता है आप शादी करने की कोशिश कर रहे थे बट फैमिली एग्री नहीं कर रहा था, या फिर शादी करने की कोशिश कर रहे थे, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था, या फिर हो सकता है शादी में कुछ प्रॉब्लम था, यानी मंगल दोष टाइप्स के कुछ चीज़ें हैं आपके कुंडली में, कुछ भी हो सकता है। तो वो सब चीज़ें यानी शादी से रिलेटेड कुछ बातों में यहाँ पर मूवमेंट्स दिख रही है मुझे, ट्रांसपेरेंसी आती हुई दिख रही हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर सॉल्व होता हुआ दिख रहा है पॉजिटिव वे में। ओके और यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ऑफ कॉइन्स से। सो देखो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपके पीठ पीछे ना बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर, यानी आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, कब आते हो सकता है आपके पड़ोसी हो सकता है आपके दोस्त ही हो, या फिर हो सकता है आपके फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं जो आपको एकदम से पसंद नहीं करते हैं, सामने से दिखाते हैं कि हाँ जॉइंट फैमिली होता है ना लोगों के, तो अगर आपके हैं तो वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी लव लाइफ को लेकर जेलस फील करते हैं। आपका शादी क्यों नहीं हो रहा है उसके ऊपर ताना देते रहते हैं कि इतने दिनों तक बैठे क्यों हो, शादी क्यों नहीं कर रहे हो। ओके तो ऐसे टाइप्स के एनर्जी मुझे इस टाइम पर आ रहे हैं। तो देखो वो लोग इस टाइम पर कुछ प्लानिंग आपके अगेंस्ट करते हुए दिख रहे हैं, बट उनकी जो प्लानिंग्स है ना वो इस टाइम पर सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उनकी प्लानिंग में वो फंसते हुए दिख रहे हैं। उनके प्लानिंग के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता हुआ दिख रहा है, आपको फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर कुछ ऐसा होने वाला है, लोग आपका बुरा करने जाएंगे बट आपका अच्छा हो जाएगा। ओके तो ये एक मिरेकल है। सो डेफिनेटली वो चीज़ आप अपने लव लाइफ में इस टाइम पर नोटिस कर पाओगे। देख लेते हैं कि क्लैरिफाई यानी क्लैरिफिकेशन में क्या बात है। कार्ड्स को क्लैरिफाई करके आज मैंने डेक को थोड़ा सा चेंज किया है, आई होप आपको अच्छा लगा है। सो क्लैरिफाई सेम कार्ड से ही करने वाली हूँ। सो फर्स्ट जो मैं यहाँ पर है 8 ऑफ स्वर्ड्स। ओके 8 ऑफ स्वर्ड्स है, तो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। इसको क्लैरिफाई करने पे आया है फादर ऑफ स्वर्ड्स। देखो आपका जो भी गोल है, आपका जो भी लक्ष्य है, उसको आप एकदम से छोटा मत करो, यानी उसके ऊपर से आप अपना फोकस मत हटाओ। आप अगर इस टाइम पर अपने गोल के ऊपर फोकस रखते हो, लव लाइफ के साइड से जो चाहते हो, जैसे चाहते हो उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हो, तो आपको ये चीज़ मिलकर रहेगा।
ओके ये बैलेंस, ये स्टेबिलिटी आपको मिलकर रहेगा। आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस रखोगे इस टाइम पर वो आपको मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं एनर्जीज इस टाइम पर ऐसा हो जाएगा 15 तारीख के अराउंडिंग में। ओके तो देख लेते हैं यहाँ पर नाइट ऑफ वांड्स से। नाइट ऑफ वांड्स के लिए यहाँ पर है 10 ऑफ वांड्स। फाइन, तो मुझे दिख रही हैं आपके रास्तों पर ना बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं। लव लाइफ के साइड से आप जो भी करने चाहते हो वहाँ पर ब्लॉकेजेस फेस करने लग जाते हो, वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। हो सकता है आप शादी करने जा रहे हो, शादी के लिए रिश्ता ढूंढने जा रहे हो, वहाँ पर भी आपको ब्लॉकेजेस फेस हो रहा है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम अचानक से आ ही जाता है आपकी लाइफ में। तो इस चीज़ को आप कैसे हैंडल करोगे आपको समझ नहीं आ रहा है। तो इस बात को लेकर ही आप बहुत ज़्यादा तरीके से सोचते हुए दिख रहे हो, और जिसकी वजह से ही उसी टाइम पर कोई इंसान आपको आकर बाहर से मशवरा देने पर ही आप एक्साइटेड होते हुए दिख रहे हो। और 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर है डॉटर ऑफ वांड्स। तो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा बिजी बनते हुए दिख रहे हो अपने लाइफ में। लव लाइफ के ऊपर आपका फोकस नहीं रहेगा क्योंकि आप खुद इंटेंशनली नहीं रखना चाहोगे। आप किसी को दिखाना चाहोगे कि आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो, सेल्फ लव को लेकर एकदम से हैप्पी हो। आप इस टाइम पर आप अपने करियर के साइड से बहुत ज़्यादा बिजी होने की कोशिश करोगे। अगर आप काम करते हो तो अपने काम को लेकर बिजी हो जाओगे, आप कहीं पर घूमने चले जाओगे, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने पढ़ाई को लेकर बिजी हो जाओगे। और यहाँ पर स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहा है द हीरोफेंट। ओके तो आपके मन में ना ये जो हिम्मत आप जुटाने की कोशिश कर रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं आपके शादी से रिलेटेड है, ये कहीं ना कहीं हार्मनी से रिलेटेड है। आप किसी के साथ जुड़ना चाहते हो, किसी के मन में रहना चाहते हो, किसी के साथ अपना लव कनेक्शन फिर से दोबारा से ठीक करना चाहते हो, एकदम से सब कुछ अच्छा करना चाहते हो, अपने लव लाइफ में स्टेबिलिटी बैलेंस ले आना चाहते हो। कहीं ना कहीं हार्मनी क्रिएट नहीं हो रहा है। आप जो करने की कोशिश कर रहे हो वहाँ पर आपको एकदम से बर्डन फेस हो रहा है। तो इस बात को लेकर आप थोड़ा सा स्ट्रेंथफुल होने की कोशिश कर रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए शादी का प्रपोजल इस टाइम पर आता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके शादी से रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो कुछ लोगों के लिए इस टाइम पर हटने वाला है, यानी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। 2 ऑफ कप्स के लिए यहाँ पर हैं सन ऑफ वांड्स। जो इंसान इस टाइम पर आपकी तरफ आने वाला है वो एक किंग की वाइब्स में होगा, या फिर आप इस टाइम पर एक किंग की वाइब्स में रहोगे। कुछ भी हो सकता है। एक वाइस वर्सा एनर्जी मुझे दिख रही है क्योंकि इस टाइम पर आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा चमकने वाला है, या फिर उस इंसान का चमकेगा जो इस टाइम पर आपकी तरफ आने वाला है। डेफिनेटली आपका ही दिख रही है मुझे मैक्सिमम, क्योंकि आपका पर्सनालिटी ही इस टाइम पर आप डेवलप करते हुए दिख रहे हो। ये कार्ड भी आपको यही बताना चाहते हैं। ओके सो 6 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 6 ऑफ वांड्स के लिए यहाँ पर हैं ओके 8 ऑफ स्वर्ड्स। कुछ चीज़ों में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा हैंग्ड महसूस कर रहे थे, कुछ चीज़ों को आप खुलकर महसूस नहीं कर पा रहे थे। लव लाइफ के साइड से ऑब्वियसली आप अपना जो पंख है ना वो एकदम से क्या बताओ जोड़ कर रखे थे, आप खोल नहीं पा रहे थे। पंख खोल कर उड़ने का जो मज़ा है, उड़ने का जो फीलिंग्स है वो आपके अंदर कहीं ना कहीं खो गया है, क्योंकि बहुत टाइम से लव लाइफ के साइड से आप अपने पंख को ऐसे ही जा कर के रखे हो, आप इसे खोल नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं मजबूरी से, कहीं ना कहीं डर से। ओके तो इस टाइम पर उस चीज़ से आपको क्लैरिटी मिलने वाला है, उस डर से आपको मुक्ति मिलने वाला है, यानी कहीं ना कहीं वो डर आप ख़त्म कर पाओगे। उस डर के अगेंस्ट कुछ चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आपके पास इस टाइम पर 6 ऑफ वांड्स के थ्रू आता हुआ दिख रहा है मुझे। एंड लास्ट कार्ड जो है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पर है द टावर। ओके आपको इस टाइम पर थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। हो सकता है आपको अपना डिसीजन थोड़ा सा चेंज करना पड़े, या फिर जिस रास्ते से आप चल रहे थे लव लाइफ के साइड से, जिस प्लानिंग को आप कर रहे थे उस प्लानिंग को इस टाइम पर यानी 31 तारीख के आसपास आपको चेंज करना पड़े, क्योंकि उसके दौरान ही ये जो लोग आपके अगेंस्ट खड़े हैं ना वो कहीं ना कहीं गिर जाएंगे, उनका प्लानिंग कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। ओके तो कुछ चीज़ें आपको इस टाइम पर खुद से बदलना पड़ेगा। आपका फिजिकल मूवमेंट्स हो सकता है, आपका प्लानिंग हो सकता है। ओके कुछ भी हो सकता है, बट इस टाइम पर कुछ चेंजिंग एनर्जी मुझे आ रही है। ओके तो देख लेते हैं इस टाइम पर एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आप अगर कुछ पूछना चाहो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। एंजल्स आपको येस और नो में आंसर दे सकते हैं, या फिर आपको कुछ और भी आंसर दे सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो। ऑलरेडी एक आंसर आ गया है, यहाँ पर आया है येस।
ये एकदम से उछल कर बाहर आ गया है। तो आपने जो भी पूछा था उसका पॉजिटिव आंसर आया है, यस आया है। ओके, सो बॉटम द डेक देख लेते हैं। आपने जिस भी सिचुएशन के बारे में पूछा था, यस आया है। रिकवरी, वाओ, आपका हालत इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से जो भी है, आपका सिचुएशन लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर जो भी है, अच्छा है बुरा है, वो और भी ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिख रहा है अगर अच्छा है, एंड बुरा अगर है तो वो बहुत ज़्यादा तरीके से अच्छा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रिकवरी आ गया है। इस टाइम से ही आप रिकवरी महसूस कर पाओगे आपकी लव लाइफ में। हीलिंग कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये आप हो एंड इसके पीछे एंजल्स है, डिवाइन है, आपके पीछे सपोर्ट देने के लिए आ जाएंगे। हो सकता है इस टाइम पर आपको एंजल्स नंबर दिखे। ओके, सो अगर नहीं दिख रहे हैं तो दिख सकता है। चलो बाय।